बात करते हैं, खुल के बात करते हैं एलर्जी के बारे में। सिंपल वे में समझेंगे, हर एक पार्टिसिपेंट को समझ में आएगा। हर एक चीज इतना सिंपल वे में हम लोग देखेंगे तो सबको समझ में आएगा। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे आज एलर्जी के बारे में। एलर्जी ये जो वर्ड है, इस वर्ड के साथ हम जब भी इंट्रोड्यूस करते किसी के सुनते हैं कि इसका इसमें एलर्जी है, उसमें एलर्जी है, एलर्जी में ये हो जाता है, कभी रैशेस आ जाता है, कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, किसी को स्किन में कुछ हो जाता है, ये जो सारे चीज है उसको हम कहते हैं एलर्जेटिक रिएक्शन। अब ये जो एलर्जेटिक रिएक्शन होता है, क्या ये कोई डिजीज है, क्या क्या चीज है, ये एलर्जी का प्रॉब्लम क्या है? हम जब भी देखते हैं एलर्जी के बारे में, इसके डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि एलर्जी इज एन इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्शन टू हार्मलेस सब्सटेंस। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, एक डिसऑर्डर है, एक ओवर रिएक्टिव फॉर्म है हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसका। मतलब हर एक के बॉडीज में हमें नेचर ने एक इम्यूनिटी सिस्टम दिया है, जिस सिस्टम का काम है हमारे बॉडी को, हमारे हर एक सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। बाहर का जो भी बैक्टीरिया है, बाहर का जो भी वायरस है, बाहर का जो भी खराब चीज है, उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने इम्यून सिस्टम हमें दिया है। लेकिन इम्यून सिस्टम अगर ओवर रिएक्टिव हो जाता है, उसको काम करने बोला है थोड़ा सा ही, लेकिन वो ज्यादा काम कर रहा है, तब जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तब उसको हम कहते हैं एलर्जी। मतलब एलर्जी एक ऐसा चीज है जहां हमारे इम्यून सिस्टम जो हमें प्रोटेक्ट करता है उसका ही ओवर रिएक्टिव फॉर्म है। और उसके बाद एक वर्ड और भी लिखा हुआ है जिसमें लिखा है हार्मलेस सब्सटेंसेस। मतलब ऐसा कंडीशन है जहां एक सब्सटेंस जो बैक्टीरिया नहीं है, जो वायरस नहीं है, जो उतना खराब चीज नहीं है, हमारे बॉडी में आने के वजह से हमारा बॉडी सोचता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम सोचता है कि ये चीज खराब है, लेकिन वो एक्चुअल में खराब नहीं है। आपने कोई वेजिटेबल्स ले लिया, क्या वो खराब है? नहीं, खराब नहीं है, लेकिन बॉडी सोचता है क्या कि वो चीज हमारे लिए खराब है, और इम्यूनिटी सिस्टम ओवर रिएक्ट कर देता है। किसी को डस्ट से होता है, मतलब जब भी डस्ट अंदर जाता है बॉडी सोचता है खराब चीज है। डस्ट तो नेचुरली सबके पास जाता है, मेरे बॉडी में भी जाते हैं, आपके बॉडी में भी जाता है। जिसको एलर्जी है उसको डस्ट से एलर्जी होता है। मतलब डस्ट जब भी जाता है, बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम ये सोचता है कि वो डस्ट हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और उसके ऊपर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और उसका रिजल्ट में जो चीज होता है उसको हम कहते हैं एलर्जी। इसी चीज को हम पार्ट बाय पार्ट क्लियर करेंगे। इसी जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एलर्जी आपके बॉडी में अगर है, उसको आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। मैं पहले ही ये बात कह दिया हूं कि कोई भी ड्रग्स नहीं है, जैसा वो सेट्रिजिन वाला कोई भी दवाई ले, वो सेट्रिजिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो भी हम लोग लेते हैं वो हमारे एलर्जी को ठीक कर पाएगा। आपको समझना है एलर्जी कैसे होता है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। पहला इस वर्ड को आपके दिमाग में रहना चाहिए जब भी हम लोग डिस्कशन एंड करेंगे, तब तक कि इम्यून सिस्टम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन है, और इस ओवर रिएक्शन को हमें कम करूंगा, ठीक करूंगा, तो अल्टीमेटली एलर्जी ठीक हो सकता है। ओके, बात करेंगे उसके बारे में। देखिए, हमारे बॉडी में एक सिस्टम रहता है जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इज द मोस्ट क्रूशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी। When functioning properly, the immune system identifies and attack a variety of threats like viruses, bacteria, parasites। मतलब जो भी वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, उसको उससे प्रोटेक्ट करने का काम हमारा एक सिस्टम करता है जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। और इम्यून सिस्टम इतना जिसका तगड़ा होता है उसके बॉडी में डिजीज नहीं होता। जैसे मैंने कोविड का बात किया, जब कोविड के टाइम में जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा था, उसके बॉडी में कोविड वायरस, कोरोना वायरस इफेक्ट नहीं कर पाया। उसका भी कोई मेडिसिन, कोई ड्रग्स नहीं था। उसमें बहुत सारे लोग इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं होने की वजह से दुनिया से चल गए। उसका कोई रिजल्ट, कोई रिपोर्ट्स बाद में नहीं आया। तो मेरा सिंपल सा मानना है, मेरा सिंपल सा एक पर्सपेक्टिव है, जो हम जो बात करते हैं उसमें एक्चुअल जो बात है इस डिजीज का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसका सॉल्यूशन भी हम आयुर्वेदिक में क्या है हम देखेंगे बाद में। अब ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा था, वही एक कॉज है हमारे इस एलर्जी का। जो भी एलर्जेटिक रिएक्शन होता है और जिसका एलर्जी होता है, अगर वो थोड़ा ज्यादा होता है ना, तो उसका कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है। कोई ऐसा किसी ने
इचिंग भी कर देता है, उसका भी एलर्जी हो जाता है, रेडनेस आ जाता है, किसी का स्किन में आता है, कुछ भी होता है। बहुत सारे लोगों का जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है वो बहुत खतरनाक होता है। आगे जाके स्किन में, फेस में सोइलिंग हो जाता है, किसी का सोइलिंग हो जाता है फेस में। ये सारे डेंजरस कंडीशन होता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। बहुत सारे लोग एलर्जेटिक रिजल्ट की वजह से, एलर्जेटिक रिएक्शन की वजह से बहुत सारे लोगों का डेथ भी हो जाता है, क्योंकि हमें ये चीज पता ही नहीं है क्या होता है एलर्जी। और इसलिए आज के डेट में वेदर जैसा है, इसमें एलर्जी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है किसी का भी। इस टाइम में जितने भी एंटी एलर्जिक ड्रग्स होता है उसका यूज सबसे ज्यादा होता है, रिपोर्ट्स में बताया जाता है। जो सीजन है इस टाइम में ज्यादातर वो सेटजिन वाला, रिवोसिट्राजिन वाला, वो मोंटेल्यूकास्ट वाला, हर एक जो ड्रग्स होता है जो एलोपैथिक स्टोर में मिलता है उसका यूज सबसे ज्यादा होता है। इसलिए मैं आज इस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन किसी के पास जाएगा ना, वो 3 से 6 महीने के अंदर एलर्जी को पूरा ठीक कर सकता है आयुर्वेदिक मेडिसिन से। कैसे कर सकते हो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं अभी जो एलर्जेटिक जो रिएक्शन के बाद मैं कर रहा हूं उसमें जो मेन रोल प्ले करता है उसको कहते हैं हम एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? वो एंटीबॉडी वो हमारा सोल्जर होता है, वो हमारा ऐसा चीज होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। किसको? बाहर से जो चीज आता है उसको कहते हैं एंटीजन, मतलब कुछ भी बाहर से आ रहा है उसको हम कहते हैं एंटीजन। अब कुछ एंटीजन क्या होता है? हार्मफुल होता है, जो डिजीज कॉज करता है। कुछ होता है हार्मलेस। अब जो हार्मलेस एंटीजन उसके ऊपर हमारा एंटीबॉडी जब काम करेगा तब क्या होगा? उसके पास तो कुछ खराब चीज नहीं था, लेकिन एंटीबॉडी अपना पूरा जान लगा देता है उस डस्ट के ऊपर काम करने के लिए, उस वेजिटेबल्स के ऊपर काम करने के लिए। वो हार्मलेस चीज जो भी होता है उसके ऊपर काम करने के लिए जब काम करता है, जब ओवर रिएक्टिव होता है, ओवर रिएक्टिव का जो रिजल्ट होता है उसे हमारे स्किन में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में उसका रिजल्ट हम लोग देख पाते हैं। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी सिस्टम का डिसऑर्डर है, जैसे कहाँ कहाँ से होता है। किसी का पोलन से हो जाता है, किसी का डस्ट माइट से हो जाता है, किसी का एनिमल डेंडर से हो जाता है, किसी का फूड से, कोई भी खाना आप लेते हैं उस खाने से एलर्जी हो जाता है। इनसे किसी का मॉस्किटो अगर बाइट कर देता है उससे एलर्जी हो जाता है। मेडिकेशन, कोई दवाई आप लेते हैं ना, जैसे ड्रग्स का, ऐसे तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का कुछ एंटी एलर्जी ऐसा एलर्जी उतना ज्यादा नहीं होता है अगर वो फूड रिलेटेड नहीं है कुछ भी। बट मेडिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप कोई ड्रग्स लेते हैं, किसी का पैरासीटामोल में भी एलर्जी होता है, मतलब वो एलर्जी मेडिकेशन से हो रहा है। तो हर एक बार जब भी आप ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो आपको पूछता है कि आपका किस में एलर्जी है, क्योंकि ड्रग से बहुत ज्यादा एलर्जी होता है। मोल्ड से एलर्जी हो जाता है। अब आप जब उसको इचिंग करेंगे ना, और भी वो स्प्रेड करता है, क्यों? और भी इन्फ्लामेशन, और भी इन्फेक्शन अंदर स्प्रेड हो रहा है जब आप इसको इचिंग कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ है इसको प्रॉपर वे में कोई समझ लेता है तो बहुत इजी होता है। इसको ठीक करना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जिसका भी एलर्जी है, मैंने जब आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट किया, किसी का 2 महीने में पूरा एलर्जी ठीक हो गया। जिसका एक चाइल्ड था, एक बच्चा था जिसका एलर्जी बहुत ज़्यादा होता था, तो हमने उसको ट्रीट किया, आयुर्वेदिक मेडिसिन से ट्रीट किया, उसका इम्यूनिटी पावर के ऊपर काम किया, तो उसका पूरा ठीक हो गया एलर्जी। बाद में एलर्जी का कोई रिएक्शन नहीं होता था उस चीज़ से भी जिससे वो उसका एलर्जी होता। तो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। लेकिन अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसे ही गाइड नहीं कर सकते कि इसको ले लेते हैं तो ठीक हो जाएगा। आपको ये चीज समझना है, कुछ चीज रिपोर्ट्स आपको देखना चाहिए। जैसे एलर्जी का जब भी बात होता है तब एंटीबॉडीज में एक एंटीबॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम होता है आईजीई। आप अगर इसके बारे में वेलनेस एडवाइजर आप अगर प्रॉपर वे में काम करते हैं तो आपको रिपोर्ट्स भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिपोर्ट्स आप नहीं देख पाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको ट्रीटमेंट करने में, गाइड करने में। तो इसमें क्या होता है, एलर्जी में एक एंटीबॉडी जिसका नाम है आईजीई, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। मतलब आप किसी का भी एलर्जी देखेंगे तो उसमें आईजीई, आईजीई मतलब इसका पूरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोब्युलिन ई टाइप का एंटीबॉडी है। ओके, ये एंटीबॉडी ज्यादा काम करता है इस एलर्जी में, और इसका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, और आगे जाके क्या करता है, बाइंड करता है एक सेल के ऊपर, और उसमें म्यूकस सिक्रेट करता है, उसमें रिएक्शन होता है। अल्टीमेटली जाके आपका सारे जो सिम्टम है ये आईजीई ऊपर होने के कारण से हो रहा है। और आईजी क्यों ऊपर हो रहा है? क्योंकि आपके बॉडी में जो बाहर से डस्ट आया है, बाहर से जो चीज आया है, शायद तो हार्मलेस है, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसको आपका बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके बॉडी को समझ में नहीं आ रहा है। क्या वो डस्ट आपके लिए खराब है? क्या वो वेजिटेबल्स आपके लिए खराब है? क्या वो ड्रग्स आपके लिए खराब है या नहीं है? और गलत होने की वजह से ये चीज होता है। इसी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग एक कह सकते हैं कि एलर्जी का हम लोग अब स्टोरी देखते हैं, तब एक चीज मैं बताता हूँ। आप देखेंगे ना, जो भी गांव में रहता है, जो भी गांव में रहता है,
उसका एलर्जी बहुत कम होता है। आप गांव में रहते हैं ना, तो आपका एलर्जी आप देखेंगे, डेटा आप अगर कलेक्ट करेंगे तो एलर्जी नहीं होता है जो गांव में रहता है। लेकिन जो भी खुद को हाइजीन मेंटेन करके, जैसा होता है ना, बहुत सारे पैम्पर्ड जो भी बच्चे होता है, उसका एलर्जी बहुत ज्यादा होता है। क्यों? कोई मुझे बता सकता है क्यों होता है? शायद किसी को अगर पता होगा तो आप इस रेट को आप चेक करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा क्यों होता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है। कि एलर्जी का जो भी रिएक्शन होता है, ये जो भी खुद को हाइजीन मेंटेन करके चलता है, बहुत सारे जैसे होता है ना, जो घर में रहना, बाहर नहीं जाना है, ऐसे टाइप का लोगों के पास एलर्जी ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब भी एक बच्चा होता है ना, उसका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम को कुछ पता नहीं है कौन वायरस है कौन बैक्टीरिया है। इसलिए जब बच्चा होता है, छोटा रहता है, तब उसको ज्यादा फीवर होता है, ज्यादा स्नीजिंग होता है। ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम तो है, लेकिन उनको तो पता नहीं है ना। वो पहली बार जब इंट्रोड्यूस होगा तब उसको पता लगेगा। जैसे कोई वायरस आ गया, वो इम्पैक्ट कर देगा बच्चे को। अब क्यों होगा? क्योंकि उसको पता नहीं है, इम्यूनिटी सिस्टम को पता नहीं, लेकिन वो पहली बार जब इंट्रोड्यूस हुआ तब वो पहचान गया। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम लोग बच्चे थे, जैसे मेरा घर भी गांव में है, तो एक्चुअल जो चीज होता है, क्या होता है, हम लोग जब अपना जो भी टाइम है, जो हम कटाए करते हैं ना, जो बच्चे चाइल्ड का जो भी टाइम है, जो भी हम लोग स्कूल में जब भी थे, तब भी क्या करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों के पास हम इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट के साथ इधर उधर खेलना, डस्ट में खेलना, ये सारी चीज़ हम लोगों ने किया है। तो क्या होता है, जो भी गांव में रहता है वो इतना एक्सपोज हो जाता है चीज़ों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, सारी चीज़ों के साथ, तो उसका बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको पता रहता है कि ये चीज़ पहले भी हमारे बॉडी में आया था, वो उतना खराब नहीं है, वो ठीक है, वो चल जाएगा, वो उसको टैकल कर लेगा हमारा बॉडी। लेकिन जब भी कोई आप देखेंगे, कोई भी ऐसे रहता है जो हरदम खुद का हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, जो बाहर एक्सपोज नहीं करता है, जो एनवायरनमेंट में नहीं जाता है, जो जहाँ गंदगी है वहां फेस नहीं किया है कभी, तो उसका एलर्जी बहुत ज्यादा होता है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है, लाइफ टाइम प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी का जो अंदर का सिस्टम है, उसको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ चीज है जो हमारे बॉडी में आएगा और वो हम नहीं करेगा, वो नॉर्मल है, इशू नहीं है। डास्ट आएगा, इशू नहीं है। वो वेजिटेबल्स लेता है ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉडी को पता है, मेरे बॉडी को पता है, जो भी जिसके पास एक्सपोज हुआ था उसको पता है। लेकिन जो भी हाइजीन मेंटेन करे उसको तो पता नहीं है। जब भी वो जाएगा ना अंतर में, वो रिएक्शन करेगा, और उस रिएक्शन का रिजल्ट में हम लोगों ने देखा है, जितने भी डेटा है, जो खुद को हाइजीन मेंटेन करके उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, खुद को घर में रखता है, खुद को बाहर एक्सपोज नहीं करता, उसका एलर्जेटिक रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। ओके। इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है। इस क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, मैं आपको बताया, लेकिन बहुत सारे और भी रीजन होता है, जैसे हेरिडिटी का भी होता है, जैसे आपका जो जेनेटिक है उसमें अगर एलर्जेटिक रिएक्शन है, उसमें भी ट्रांसफर होता है, ये भी एक रीजन होता है। बाकी हम बात करते हैं क्या क्या एलर्जी का, कोई क्या क्या टाइप होता है। पहला जो टाइप है, ये आप देख पा रहे हैं, कॉमन एक टाइप है एलर्जेटिक राइनाइटिस, मतलब इसमें स्नीजिंग होगा, इसमें क्या कहते हैं, इचिंग होगा, स्नीजिंग होगा, एक कॉमन टाइप का, जहां आपका रानी नोज होगा, नसल स्टिफनेस आएगा, ये सारी चीज आएगा, इसको हम कहते हैं एलर्जेटिक राइनाइटिस। और एक टाइप को हम देखते हैं जिसको कहते हैं एटोपिक डर्माटाइटिस, ये भी एलर्जेटिक रिएक्शन है, लेकिन ये इस रीजन में नहीं गया, वो स्किन में चला जाता है, और स्किन में जो होता है ना, वो बहुत खराब लगता है देखने में। लेकिन जब भी वो ड्रग्स लेता है तभी ठीक हो जाता है, बाद में फिर प्रॉब्लम होता है। एलर्जी क्या करता है ना, ये एलर्जी अंदर जाता है, और एलर्जेटिक रिएक्शन स्किन में आता है, एक्जिमा हो जाता है, इचिंग होता है बहुत ज्यादा। तब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ता है, और अगर ठीक नहीं होता, वो बहुत प्रॉब्लम करता है स्किन में, और आगे जाके स्किन में बहुत सारे रैश, बहुत सारे खराब चीज ये होने लगता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, इसको हम कहते हैं एटोपिक डर्माटाइटिस। बाकी और भी बहुत टाइप का है, जैसे हे फीवर, और ये भी राइनाइटिस का टाइप है, जिसमें स्नीजिंग होता है, जिसमें स्किन में इचिंग होना, नोज में, आईज में कुछ प्रॉब्लम होना, रानी होना, ये बहुत कॉमन है। टायर्डनेस आना, फैटिग आना, वाटरी रेड सोलन आई होना, एलर्जेटिक प्रॉब्लम आना, रिएक्शन आना, ये सारे प्रॉब्लम होता है। फूड एलर्जी, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि खाने के बाद एलर्जी हो जाता है, टिंगलिंग होता है माउथ में, स्वेलिंग हो जाता है, लिप्स में स्वेलिंग हो जाना, टंग में स्वेलिंग हो जाना, थ्रोट में कुछ होना, इचिंग प्रॉब्लम आना, स्टफी नोज, स्नीजिंग, ये सारे जो प्रॉब्लम है। उसके लास्ट में एक टर्म लिखा हुआ है एनाफाइलेक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनम्यूट हो गया। मार्क मार्क हो रहा है सौबरी चक्रवर्ती मैम, आपके एंड से मार्किंग हो रहा है। बाकी ये जो चीज है ना, ये एलर्जेटिक रिएक्शन की वजह से होता है।
इंसेक्ट, कभी भी कोई इंसेक्ट अगर बाइट कर देता है, उस बाइट में क्या होता है ना, पेन होना बहुत ज्यादा, लार्ज एरिया ऑफ स्वेलिंग जिसमें एडेमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। ओके, ये सारे जो प्रॉब्लम होता है स्किन के ऊपर होता है, कफ हो जाता है, कभी कभी चेस्ट टाइटनेस हो जाता है, विनिजिंग होता है और एनाफाइलेक्सिस होता है। ये सारे प्रॉब्लम आ जाता है जब इंसेक्ट बाइट करता है। मेडिसिन के फॉर्म में भी होता है, बहुत सारे मेडिसिन लेने से आपका एलर्जेटिक रिएक्शन होगा, फेशियल स्वेलिंग होगा, विनिजिंग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। ये सारे जो प्रॉब्लम है वो होता है। लेकिन एटोपिक डर्माटाइटिस मैंने बात कर लिया, वो स्किन के ऊपर होता है, एक्जिमा टाइप का आता है, एक्जिमा हो जाता है, स्किन में इचिंग होना बहुत ज्यादा, वो सारे प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप जब भी कोई ड्रग्स ले लेते हो ठीक हो जाता है, बाद में फिर वो प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको करना है, वही हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, मैंने सिम्टम के बारे में बहुत सारा बात किया, टाइप क्या क्या होता है जिसमें एलर्जेटिक राइनाइटिस के बारे में बात किया, एलर्जेटिक एस्मा, जिसका एलर्जेटिक एस्मा है इस टाइम में, इस वेदर में बहुत डेंजरस कंडीशन हो जाता है सर। इस वेदर में क्यों होता है? क्योंकि इस वेदर में ना, जो सुबह का आप वेदर देखेंगे और शाम के टाइम में जब वेदर चेंज होता है तब आप देखेंगे ना, उसमें बहुत डस्ट रहता है। इसलिए जो भी जिसका भी एलर्जेटिक एज्मा टाइप का है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, इस वेदर में आपको बाहर सुबह नहीं निकलना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देता है, इसके लिए इस टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। जिसका भी एज्मा है और एलर्जेटिक है तो क्या होगा, वो आगे जाके स्वेलिंग करेगा, ये जो रीजन है इसको ब्लॉक करेगा, बहुत ज्यादा म्यूकस फॉर्मेशन करेगा जिसको हम कहते हैं कफ। ये सारे प्रॉब्लम होके इसको ब्लॉक कर देता है। तब हम कुछ इनहेलर लेके ऐसे करके कुछ गैस टाइप का कुछ लेके नेबुलाइज करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा आपको इस टाइम में एलर्जेटिक एलर्जन जितना होता है ना, उतना बहुत ज्यादा होता है इन्वायरमेंट में। तो इस टाइम में आपको जो इसका भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उसको इस प्रॉब्लम के लिए आपको थोड़ा सा प्रिवेंशन करना है। सुबह आपको नहीं निकलना, जब तक ना धूप निकले तब तक आपको घर से नहीं निकलना है। जितना भी इमरजेंसी काम है आपको नहीं निकलना है, थोड़ा सा इसको आपको अलर्ट कीजिए। और नेक्स्ट होता है जो शाम के टाइम होता है, उस टाइम में भी थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। ये आप करेंगे और अपने आपको प्रोटेक्ट करेंगे अच्छे से, मास्क यूज करेंगे, मफलर लगाएंगे, थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इस सिचुएशन में आप अच्छा रहेंगे। और जितना भी गर्म पानी आप पिएंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि जब भी एलर्जी आ जाता है, रिएक्शन होता है गर्म पानी से बहुत ज्यादा, वो स्टिमुलेट होता है रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शन रेट स्लो हो जाता है। तो गर्म पानी बहुत ज्यादा लेना है। तुलसी हमारे पास अवेलेबल है प्रिवेंशन के लिए, आप वो तुलसी ड्रॉप को यूज कीजिए। आपका अगर एज्मा है, बहुत अच्छा काम करता है, 2-3 बार करके आप लेंगे। मैं भी जो मेरे गले में नेक्स्ट दिन मैं जब इसके आगे जो मीटिंग कर रहा था उसमें प्रॉब्लम था, मैं तुलसी बार बार लेते रहा गर्म पानी के साथ, तो ऑटोमेटिक ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि गर्म पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर तुलसी ड्रॉप आप डालेंगे आयुर्वेदिक का, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बिल्कुल सेफ है। आप 2-3 बार करके लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपका अच्छा फील होगा। तो रात के सोने का टाइम से एक बार गर्म पानी पीना है, जरूर गर्म पानी पीना है आपका अगर एस्मेटिक कुछ भी है। ओके, नेक्स्ट होता है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, जिसमें आपका टच लगने से, किसी का टच अगर कर देता है ना, ऐसे कर देगा, तब भी आपका रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके हाथ में डस्ट था, आपके हाथ में कुछ था, उसमें हो जाता है। तो ये होता है डर्माटाइटिस। नेक्स्ट होता है ओरल एलर्जी सिम्टम, जिसमें आपका ये अंदर जो है ना, जो टंग है उसके ऊपर, थ्रोट के ऊपर आपका प्रॉब्लम होगा। आप जब कोई फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, नट्स लेते हैं, तब ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसका भी एक एडवांस फॉर्म है जो लोगों का डेथ के जो चांस है, लाइफ थ्रेटनिंग कहते हैं हम इसको, एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। अगर इस एलर्जेटिक रिएक्शन को हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे, हम इसके ऊपर अलर्ट नहीं होंगे, तो ये आगे जाके एनाफाइलेक्सिस कॉज कर सकता है। ये एनाफाइलेक्सिस जिसका होता है उसका डेथ भी हो सकता है। हम बात करेंगे उसके बारे में। अब थोड़ा सा याद रखिए, टर्म है एनाफाइलेक्सिस। एलर्जेटिक रिएक्शन कैसे होता है हम बात करते हैं, इसका स्टेज होता है। पहला स्टेज में क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब कोई पर्सन कोई भी चीज एलर्जिन का उसके बॉडी में आता है, उसको एक्सपोज होता है, एक्सपोजर उसको मिलता है, तो वो एलर्जिन का फर्स्ट स्टेज है एलर्जेटिक रिएक्शन का। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, उसको कहते हैं हम सेंसिटाइजेशन, मतलब इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, सोचता है ये हार्मफुल है और इसके लिए एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है। और थर्ड स्टेज में वो एंटीबॉडीज जो है वो एक्टिव हो जाता है, वो एलर्जिन के ऊपर इतना काम कर देता है, इतना काम कर देता है। लेकिन वो होता है ना, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसमें उसके वो तो कोई काम ही, उसको उसका तो कोई रिएक्शन ही नहीं है। और जैसे हम बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेंगे ना, बैक्टीरिया भी खुद का काम करेगा, बैक्टीरिया भी उससे टॉक्सिन निकलेगा, लेकिन आपका अगर डस्ट है, आपका कोई वेजिटेबल्स है, वो तो कुछ नहीं करेगा। तो क्या बॉडी क्या करता है, जब भी वो काम रिएक्शन नहीं होता और भी इंपैक्ट डालता है, और इंपैक्ट डालने से क्या होता है, एलर्जेटिक सिम्टम आपके बॉडी में बाहर। और फोर्थ स्टेज में
वो एलर्जन चला जाता है और अल्टीमेटली आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन ये बार बार ये रिएक्शन अगर बॉडी में होता है, तब बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इतना काम कर देता है, वो थक जाता है, आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम आपका डेथ का कॉज हो सकता है। मतलब इसको सिंपली आप नहीं ले सकते, इसको ठीक करना है, बिल्कुल सही करना है, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस। तो इसमें हम जो डेथ का कॉज बताते हैं उसको कहते हैं एनाफाइलेक्सिस। ये क्या होता है? अगर किसी का एनाफाइलेक्सिस होता है, ऐसा भी देखा गया है, एनाफाइलेक्सिस से 5 से 10 मिनट के अंदर किसी का डेथ हो जाता है, 4 घंटे के अंदर भी डेथ हो जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्टिव करते हैं, ओवर एक्टिव हो जाता है। तो इसके कारण किसी का अगर एनाफाइलेक्सिस होता है तो उसका डेथ होता है। एक कहते हैं हम एलर्जी का सबसे खराब चीज, जब ये सिचुएशन में बॉडी पहुंचता है, सिंपली पहले तो नहीं पहुंचेगा, धीरे धीरे आपका जब एलर्जिटिक रिएक्शन बार बार होगा, और आप कर कोई भी ड्रग्स लेके, एंटी एलर्जिक ड्रग्स लेके अपने एलोपैथी स्टोर में जाके बोला कि कुछ एलर्जी का दवाई दे दीजिए, वो आपको छोटा छोटा दवाई दे देते हैं, आप ले लेते हैं तो ठीक हो जाता है। ये सारे जो प्रॉब्लम बार बार आपका रिएक्शन बॉडी में होगा, बार बार आपका इम्यूनिटी सिस्टम काम करेगा, आप उसको स्लो कर देंगे फिर काम करेगा, तो आपका धीरे धीरे ये प्रॉब्लम हो सकता है। और ये डेंजरस कंडीशन होता है जहां आपका ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो स्वेलिंग हो जाता है, आपका आई स्लोइंग हो जाता है, आपका स्वेलिंग इतना हो जाता है कि आप ब्रीदिंग नहीं कर सकते, आपका नोजिया वोमिटिंग होना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सारे चीज हो सकता है आपका। एनाफाइलेक्सिस उसको हम कहते हैं, एलर्जिटिक रिएक्शन का एडवांस फॉर्म, जहां हम इसको इग्नोर करेंगे, इसको ठीक नहीं करेंगे, बार बार इसको स्टिमुलेट करेंगे, कोई ड्रग्स देके थोड़ा सा आपको हम रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है जिसको हम कहते हैं एनाफाइलेक्सिस। इसमें डेथ होता है कोई भी एलर्जिटिक रिएक्शन जब ओवर रिएक्टिव हो जाता है। कहाँ कहाँ इंपैक्ट डालते हैं एनाफाइलेक्सिस? पहले तो लंग्स में इंपैक्ट डालते हैं। लंग्स बहुत इसमें काम करता है, मतलब ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कफ इतना ज्यादा फॉर्मेशन होगा। कफ क्या है? कफ होता है, हमको लगता है कि कफ खराब चीज है, कफ खराब चीज नहीं है। कफ क्या होता है? कफ होता है म्यूकस। मतलब ये जो रिएक्शन बॉडी में हो रहा है, इसके रिजल्ट में बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिक्रेट करता है म्यूकस, उसको हम कहते हैं कफ। और ये कफ क्या करता है? कफ ये सारे रीजन में स्टोर हो जाता है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई भी पर्सन जिंदा कैसे रहेगा? हीट हो जाता है, बॉडी हीट हो जाता है। जब भी एलर्जी होता है ना, बॉडी हीट हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है, वो बॉडी में प्रॉब्लम इतना बढ़ जाता है, इन्फेक्शन इतना होता है, इन्फ्लामेशन इतना होता है, थ्रोट टाइट हो जाता है, मतलब वो बात नहीं कर सकता, इतना टाइटनिंग, इतना स्वेलिंग करने में प्रॉब्लम हो जाता है, माउथ में ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, स्किन में प्रॉब्लम आता है, गट में प्रॉब्लम आता है, और अल्टीमेटली एनाफाइलेक्सिस ऐसा एक कंडीशन है जहां बॉडी अपना जो काम है वो नहीं कर सकता है, और आगे जाके ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, मतलब डेथ भी होता है किसी का। तो हमको ये सारी चीज नहीं करना है। हम जितने भी पार्टिसिपेंट, अभी तक 52 पार्टिसिपेंट हम लोग इस मीटिंग के अंदर है, ये सारे जो ड्रग्स आपके स्किन में आ रहा है, इसको नहीं लेना है। इसको लेने से आपको बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा, बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, आज आप ले लेते हैं तो आज आपका अच्छा लगा, बिल्कुल लगेगा अच्छा, लेकिन काल के लिए वो अच्छा नहीं है। आपको चीज को ठीक करना है। जैसे ये बहुत सारे ड्रग्स होता है ना, आपको पता है कि एलर्जेटिक जितने भी ड्रग्स होता है उसका साइड इफेक्ट कितना तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा साइड इफेक्ट होता है। मतलब हिप्नोटिक एक्शन, आपको नींद आना, बहुत ज्यादा काम नहीं करने का जो भी एक्शन होता है, तो बॉडी वीकनेस हो जाता है। ये साइड इफेक्ट वाला जो भी ड्रग्स होता है इसको बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत नाम है इसका, मोन्टेकेल्सी का बहुत ज्यादा नाम है, सेटजिन का बहुत ज्यादा नाम है, मोन्टेरेल्सी का बहुत ज्यादा नाम है, एलेग्रा का बहुत ज्यादा नाम है। आपको ये चीज नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। वो बस यही काम करेगा, आज का जो रिएक्शन है उसको तो ठंडा कर देगा, उसको तो ठीक कर देगा, लेकिन कल के लिए वो अच्छा नहीं है। अगर एक बार भी आपके बॉडी एनाफाइलेक्सिस कंडीशन में चला जाता है, उससे आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बार बार उस रिएक्शन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसको स्लो कर रहे हैं। एक बार भी आप इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? मैं ये पूरा चीज समझाने का बिल्कुल मकसद यही है कि आपको मैं चीज समझा पाऊं। एक ओवर रिएक्टिव फॉर्मेशन, एक ओवर रिएक्टिव एक कंडीशन है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को। मतलब कहते हैं ना, कोई अगर घर में गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है, और उसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई दवाई दे देते वो सो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको समझाना है, उसको ठीक करना है, उसका नेचुरल चीज में लौटाना है, तभी वो ठीक हो पाएगा। तो ऐसा भी होता है बॉडी में, अगर बॉडी ओवर रिएक्टिव है, होना नहीं चाहिए था लेकिन ओवर रिएक्टिव है, तो उसको क्या करना है? उसको ठीक करना है। उसको थोड़ा सा आप इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर हम मेडिसिन प्रॉपर अप्लाई करेंगे, आयुर्वेदिक प्रॉपर कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, 100% इसमें रिजल्ट मिलता है।
लेकिन ये सारे चीज समझाने का एक ही मकसद है कि आपको ये चीज समझ में आए। आप जब काम करेंगे किसी को समझा पाए कि क्यों आपको ये सारे दवाई नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे प्रॉब्लम साइड इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है, सेडेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। जब भी कोई आप ड्रग्स लेते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग्स लेते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तब क्या होता है, सीरियसन बहुत ज्यादा होता है, हेडेक बहुत ज्यादा आता है, ड्रोजीनेस आ जाता है, इरिटेबिलिटी आ जाता है, वेट गेन बहुत ज्यादा कर लेता है। कोई भी अगर एलर्जी का दवाई बार बार लेता है ना, उसका वेट इंक्रीज हो जाता है। ये लोगों को पता नहीं है वेट क्यों इंक्रीज हो गया, मैं तो खाना कम खा रहा हूँ किंतु आप ड्रग्स ज्यादा ले रहे हैं। तो ड्रग्स का रिएक्शन का साइड इफेक्ट है। यूरिनरी रिटेंशन बहुत ज्यादा होता है, स्वेलिंग हो जाता है। यूरिनरी रिटेंशन मतलब कि जितना भी मिनरल्स है वो अंदर आएगा और वो स्वेलिंग कर देता है आपके बॉडी में। स्वेलिंग मतलब बॉडी स्वेल हो जाना, फूल जाना, ये सारे प्रॉब्लम होता है। हार्मोनल डिस्टरबेंस कर देता है। और आपको पता है जितने भी फीमेल बॉडी होता है, हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है। तो एंटी एलर्जिक ड्रग्स आपका हार्मोन डिस्टरबेंस कर सकता है, मसल को वीकनेस कर देता है आपका, धीरे धीरे वो हिप्नोटिक एक्शन देता है, नर्व को डैमेज करता है धीरे धीरे। और इसके लिए क्या होता है ना, आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, ये आगे जाके इंक्रीज होगा, क्योंकि ये साइड इफेक्ट है एंटी एलर्जी ड्रग्स का। ये सेट्रिजिन हो गया, लिवोसिट्रिजिन हो गया, कुछ भी हो गया, इसका जो साइड इफेक्ट है वो साइड इफेक्ट का रिजल्ट यही है। तो आपको ये चीज अच्छे से समझना है। आपका अगर एलर्जी है और किसी का भी है, उसको ये चीज समझना है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम का ठीक करने का जो वे आउट है, मैं ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपका ये ओवर रिएक्टिव फॉर्म मतलब इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर हमें काम करना है। इम्यूनिटी सिस्टम को ये समझना है, समझाना है कि ये चीज खराब नहीं है, उसके ऊपर अच्छे से आइडेंटिफिकेशन वो कर पाएगा तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं करेगा। बिल्कुल आपका इम्यूनिटी सिस्टम शांत रहेगा। और इम्यूनिटी सिस्टम का शांत करने का जो ट्रीटमेंट होता है वो आयुर्वेदिक में ही होता है। उसका कॉम्बिनेशन मैं अभी बताने जा रहा हूं आप लोगों को। फिर एक बार मैकेनिज्म आपको बताता हूं, क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट बताऊंगा, जब मैं मेडिसिन बताऊंगा, वो मेडिसिन से ही आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये मेडिसिन दिया जा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको और एक बार देख लीजिए क्या हो रहा है। जब भी कोई एलर्जेन आता है, वो बाइंड करता है, सेल एक्टिव होता है। सेल एक्टिव क्या करता है, आईजीई नाम का एक एंटीबॉडी होता है, उसको सीक्रेट कर देता है। मतलब वो वही जो हमारे सोल्जर है, बहुत सारे टाइप का सोल्जर होता है, किसी को कहते हैं आईजीजी, किसी को कहते हैं आईजीएम, नाम होता है ऐसा। लेकिन आईजी एंटीबॉडी को भेजता है, वो मस्ट सेल के ऊपर बाइंड कर जाता है और मस्ट सेल क्या करता है, वो सोल्जर वो एंटीहिस्टामिन को रिलीज करता है और रिलीज करने से बॉडी ओवर रिएक्टिव हो जाता है। और ओवर रिएक्टिव बॉडी बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रेट करता है, बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है, और रिएक्शन की वजह से सारे जो सिम्टम बाहर आता है वो सिम्टम हमारे बॉडी में शो होता है। बस इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। कैसे काम करेंगे देखिए। अच्छा, बहुत सारे टेस्ट होता है एलर्जी को देखने के लिए, बहुत सारे टेस्ट होता है। तीन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसको किया जाता है। स्किन प्रिक टेस्ट, जैसे स्किन के ऊपर टेस्ट किया जाता है, पैच टेस्ट होता है, और उसके बाद ब्लड टेस्ट होता है। स्किन के ऊपर टेस्ट किया जाता है, पंक्चर करके टेस्ट किया जाता है। पैच टेस्ट होता है जिसमें एलर्जेन को टच किया जाता है, उसको पैच के माध्यम से उसको दिया जाता है उसका एलर्जेटिक रिएक्शन देखने के लिए। और अल्टीमेटली होता है ब्लड टेस्ट। हम ब्लड टेस्ट करते हैं, उसके माध्यम से हमें पता लगता है एलर्जेटिक जो रिएक्शन है वो कितना ज्यादा हो रहा है। अब हम रिपोर्ट देखेंगे, दो रिपोर्ट हम देख लेते हैं। रिपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, हम जो एंटीबॉडी जो था, मैं जिसका नाम बोल रहा था आईजी, उसको ही चेक करें। हम लोग उसको ही देखेंगे कि आईजी कितना है, और आईजी जितना ज्यादा होगा एलर्जेटिक रिएक्शन उतना ज्यादा है। तो मैं हम लोग जब आईजी टेस्ट करेंगे तो हम, आईजी का मतलब है इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई टाइप का, उसमें हम देखेंगे तो दो रिपोर्ट है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में हम देख रहे हैं 82, राइट में हम देख रहे हैं 222। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये रिपोर्ट 1000 के ऊपर भी चला जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। क्यों होता है, क्योंकि उसका एलर्जेटिक रिएक्शन बहुत ज्यादा है बॉडी में, और इसके कारण से उसका जो डेली का लाइफ है वो बहुत इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि आईजी आगे जाके जितना बार इंक्रीज होगा, उसका जितना वैल्यू आएगा, वो वैल्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि सोल्जर कब भेजा जाएगा, जब रिएक्शन ज्यादा होगा। उस रिएक्शन को शांत करने का जो टेक्निक है, उसका जो ट्रीटमेंट है, वो आयुर्वेदिक में ही अवेलेबल है। कोई भी ड्रग्स इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम नहीं करता। वो जो मैंने डायग्राम दिखाया, वो बस
इस मास्ट सेल के ऊपर काम करके एंटी हिस्टामिन भेज के उसको शांत करने की कोशिश करता है। किसको? रिएक्शन को, इम्यूनिटी सिस्टम को नहीं। अगर इम्यूनिटी सिस्टम को हम शांत नहीं करेंगे तो वो रिलीज करेगा ही, और करेगा तो आज अगर रेट कम हो जाएगा कल इंक्रीज होगा। और इतना ज्यादा एलर्जेटिक रिएक्शन किसी को होता है तब उसको इतना प्रॉब्लम होता है सर, जिसको आप देखेंगे ना जिसका एलर्जी थोड़ा सा सीवियर है, आप उसको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो उसको ठीक करने का बहुत सारे लोग हम मुझसे बात करता है कि आईजी कैसे कम किया जाए। तो आपको पहले ये सारी चीज समझना है, मैं समझाता हूँ इसलिए क्योंकि आप अगर समझ जाएंगे तो आप अच्छा ट्रीटमेंट कर पाएंगे। आपको अगर आइडिया नहीं है इसके बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में आइडिया नहीं है, क्या एलर्जी है उसके बारे में आइडिया नहीं है, आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे? प्रोडक्ट एंड मेडिसिन से बात नहीं करेगा, वो तो काम करेगा लेकिन कैसे काम करना है, किसको आपको ऑब्जर्व करना है, कैसे आपको समझाना है। अगर आप उसका समझाएंगे तभी वो बिलीव करेगा। बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि बिलीव क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर एलोपैथी के लिए बना हुआ है, आज भी आयुर्वेदिक उतना धीरे धीरे। आप अगर 10-15 साल के बाद देखेंगे तो ये चीज बहुत कॉमन है कि लोग इम्यूनिटी सिस्टम के माध्यम से, इम्यूनोथेरापी के माध्यम से वो कोशिश कर रहे हैं एलर्जी को ठीक करने का। जैसे ड्रग्स, ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर देगा, करना ही होगा क्योंकि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। तो इसको आपको देखना है रिपोर्ट को। हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन के ऊपर। आयुर्वेदिक कौन सा कॉम्बिनेशन है? देखिए, हमको काम करना है इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर। बस ये जो मैंने चार मेंशन किया है सिर्फ ये नहीं, आप खुद से सजेस्ट कर सकते हैं खुद को। मैं बार बार कहता हूं आपको हर एक चीज पता है। जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं, जितने हमारे साथ एक साथ हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, आयुर्वेदिक को प्रमोट कर रहे हैं, धन्वंतरी हेल्थ केयर का हर एक जो मेडिसिन है, जो क्लिनिकल टेस्टेड मेडिसिन है, जो गारंटेड रिजल्ट आपको देगा, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेरा कॉम्बिनेशन बिल्कुल यही है, ऐसा बिल्कुल आप नहीं सोचेंगे। मेरा काम है आपको दिशा दिखाना, मेरा काम है आपको समझाना। जैसे मैंने मेंशन किया है यहाँ डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट को, मैंने मेंशन किया है यहाँ जी केयर को, मैंने इधर मेंशन किया आई स्क्वाथ को, मैंने इधर मेंशन किया डार्मोस्किन को। अब इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है जिसको आप ऐड कर सकते हैं। मतलब हमें काम कहाँ करना है? हमें काम करना है इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर। मतलब हमारे पास जितना इम्यूनिटी बूस्टर है, जितना इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम करने का हमारे पास जितना भी मेडिसिन है, जितना भी फॉर्मुलेशन है, हम यूज कर सकते हैं उनको। लेकिन हमारा जो स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसका नाम है जी केयर, इसका बिल्कुल मतलब है ये आपका एलर्जेटिक रिएक्शन के लिए ही बना हुआ है। अगर स्किन में है तो हम डार्मोस्किन को यूज करेंगे। लेकिन डार्मोस्किन क्या करता है ना, आप स्किन के अलावा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि डार्मोस्किन में जो इंग्रेडिएंट्स है वो काम करते हैं ब्लड प्यूरिफायर। मतलब ब्लड प्यूरिफायर मतलब ब्लड में जो एंटीजन आया है, आएगा तो ब्लड में ही, ब्लड में जो एंटीजन आया है उसको बाहर करने का काम करना, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करना, ये काम करता है। मतलब इसको हमें यूज करना है डार्मोस्किन सिरप को। हम इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जो भी हमारे पास अवेलेबल है जैसे आइस क्वाथ है, जैसे मैंने बताया था सीबाक्थन बहुत अच्छा काम करता है, ये सारे कॉम्बिनेशन आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये चीज याद रखना है कि एलर्जी, ये सारे जो कॉम्बिनेशन है इससे बिल्कुल ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो। लेकिन आपको थोड़ा सा इस टाइम में आपको ध्यान रखना है, जहां जहां आपका एलर्जेटिक रिएक्शन हो रहा है उसको एक्सपोज नहीं करने देना है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर। सपोज आपका इम्यूनिटी सिस्टम शांत हो रहा है, धीरे धीरे आपको इम्यूनिटी सिस्टम को समझ में आ रहा है इधर रिएक्शन नहीं करना चाहिए, उसको समझ में आ गया है, लेकिन आपने क्या किया उसी टाइम में जिससे आपका एलर्जी हो रहा था उसमें आपने एक्सपोज कर दिया खुद को, फिर वो बॉडी क्या करेगा, फिर रिएक्शन में चला जाएगा। तो उस टाइम में जब ट्रीटमेंट आप करेंगे ना, 3 से 6 महीने का ही ट्रीटमेंट है, आपका आईजी बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा, बिल्कुल आपका एलर्जी ठीक हो जाएगा। लेकिन इस टाइम में थोड़ा सा बाहर जब जाएंगे उसको मास्क यूज करना, थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट रखना, जो भी खाने से आपका एलर्जी होता है उसको नहीं लेना है। इस टाइम में आप 3 महीने से 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है खुद का ध्यान खुद को रखना चाहिए, वो काम कोई नहीं करेगा, आपको ही रखना है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या होता है, आपको आप इधर से ही गाइड कर सकते हैं, खुद का ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात होता है, क्योंकि हर एक मेडिसिन में कोई ड्रग्स नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस आपको सही चूज करना है, सही मेडिसिन आपको चूज करना है, सही मेडिसिन। इसमें आपको गाइड कर सकता है आपका जो भी आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, बा आप किसी को मानते हैं, वो जानते हैं, उसके बारे में आइडिया है, वो एक्सपीरियंस्ड है, वो एक्सपर्ट है, वो अच्छा वेलनेस एडवाइजर है, वो अच्छा गाइड करता है, वो अच्छा ट्रीटमेंट करता है, उससे आप सलाह ले सकते हैं। मेरा मीटिंग का उद्देश्य बिल्कुल सिंपल है, आपको आयुर्वेदिक और इन मेडिसिन के बारे में अलर्ट करना। ये सारे जो मेडिसिन हम लोग देख रहे हैं, मैं एक बार करके इसको बता देता हूँ। डिटॉक्स सपोर्ट मतलब वो डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा करते हैं, बॉडी को क्लीन करने का काम करता है।
जी केयर क्या करता है, एलर्जेटिक रिएक्शन के लिए काम करता है, एलर्जेटिक रिएक्शन को स्लो डाउन करने का काम, एलर्जेटिक रिएक्शन को स्लो डाउन करने का काम करता है। आई स्क्वाथ टैबलेट क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बहुत सारे और भी हमारे पास अवेलेबल है, और भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, उसको भी आप ले सकते हैं। डार्मोस्किन क्या कर रहा है, ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है। मतलब ये सारी चीज इतना इंपॉर्टेंट है, आप अगर इसको प्रॉपर वे में यूज करेंगे आपको 100% आपका एलर्जेटिक रिएक्शन को आप स्लो डाउन कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। आप बिल्कुल एलर्जेटिक आईजी आपका नॉर्मल आ सकता है, आप एलर्जी को छोड़ के आप जिंदगी बिता सकते हैं। बस आपका थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि आपका भी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर करेंगे कि मेरा डस्ट से एलर्जी होता है, अभी मैंने बताया आपका अगर एस्मेटिक जो भी प्रॉब्लम होता है, एलर्जेटिक एस्मेटिक कुछ प्रॉब्लम है, तब आप अभी इस टाइम में नहीं, मुझे सुबह निकलना है, मुझे वो वेदर जब इतना हेवी है तब हमें निकलना है, ये आप करेंगे तो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि डैमेज आपने ही किया है। आपके ही कुछ हो सकता है, कुछ आपने टोबैको यूज किया था, कुछ आपने ऐसा किया था कि ऐसा हो गया। तो बस उसको ही आपको चेक करना है, थोड़ा सा आप चेक करेंगे ना। इतना अच्छा काम करता है आयुर्वेदिक मेडिसिन, और इतना अच्छा काम करता है धन्वंतरी हेल्थ केयर का हर एक मेडिसिन, इसका रिजल्ट इतना अच्छा आता है। आप यूज करके आप ये चीज गारंटेड है आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन बस यही चीज करना है, थोड़ा सा आपके ऊपर खुद के ऊपर ध्यान देना की जरूरत है। क्योंकि आयुर्वेदिक प्लेटफॉर्म ये बस नहीं है कि मैं कुछ प्रोडक्ट बता दूं उसको आप ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेदिक मतलब एक जीने का, आपका एक थोड़ा सा अलग माइंडसेट में आप चले जाते हैं इस मीटिंग को। जो भी अपना वो कहते हैं ना दिल और दिमाग से इसको सुन रहे हैं, तो मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आपका माइंडसेट डिफरेंट हो जाएगा। आप धन्वंतरी हेल्थ केयर के साथ 3-4 महीने आप बिताएंगे, कितना क्या कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन आपका माइंडसेट इतना अच्छा चला जाएगा ना, आप क्लियर कर पाएंगे, समझ पाएंगे कौन सा चीज आपके लिए अच्छा है, कौन सा चीज बुरा है। और मेरा मीटिंग जब भी आप 10 से 15 आप उसको क्लियरली आप और देखेंगे और सुनेंगे, तो मैं बहुत सारी चीज आपको बताता हूँ आयुर्वेदिक के बारे में, क्यों एलोपैथी नहीं लेना है। क्योंकि मैं दो इंडस्ट्री का ही पार्ट हूँ, मुझे पता है एलोपैथी आयुर्वेदिक। मैं आपको अगर कोई बताता है कि कौन सा एंटी एलर्जिक ड्रग अच्छा है, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ड्रग्स बिल्कुल नहीं लेना है। ड्रग्स बिल्कुल नहीं लेना है, ड्रग्स अच्छा नहीं है, ड्रग्स खराब है, ड्रग्स से बॉडी डैमेज होता है, ड्रग्स से आपका लाइफ स्पैन कम होता है। आप किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन मत लीजिए, आप आयुर्वेदिक के ऊपर आइए। आयुर्वेदिक मेडिसिन सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। धन्वंतरी हेल्थ केयर का हर एक मेडिसिन क्लिनिकली टेस्टेड है, उसका सर्टिफिकेट है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको प्रोवाइड कर रहा है धन्वंतरी हेल्थ केयर। इसको आप यूज कीजिए, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आज एलर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा धन्वंतरी हेल्थ केयर के साथ। बस यही चीज था मुझे एलर्जी के ऊपर डिस्कशन करना। लेकिन मैं और एक टॉपिक थोड़ा सा रखा था, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा टच कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। स्किन डिसऑर्डर के ऊपर आपको पता है कि स्किन में बहुत सारे डिजीज होता है लोगों का, जैसे सोराइसिस हो गया, जैसे एक्जिमा हो गया, जैसे डर्माटाइटिस हो गया, बहुत सारे डिजीज होता है। इसको क्या कैसे हम ठीक कर सकते हैं, क्या फॉर्मुलेशन होता है, बहुत सारे पिंपल्स होना, एक्नी होना, ये सारे जो स्किन डिसऑर्डर है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। ओके, हम बात करेंगे उसके बारे में। देखिए बहुत सारा नाम होता है स्किन डिजीज का, जैसे हमने कहते हैं क्या, एक्जिमा हो गया, एक्नी हो गया, सोराइसिस हो गया, ये सारे जो प्रॉब्लम है, रैसेस आना, इचनेस होना, इन्फ्लामेशन होना, ये सारे जो प्रॉब्लम होता है, इसको ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, देखिए ट्रीटमेंट में क्या है। ट्रीटमेंट में पहला जो चीज आपको यूज करना है, स्किन का जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, डार्मो स्किन कैप्सूल, नाम में ही है, ये डार्मो स्किन कैप्सूल आपको यूज करना है। स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है, आपको पहले डार्मो स्किन कैप्सूल क्यों यूज करना है, इसके अंदर क्या क्या है, इंग्रेडिएंट्स सारे आपके पास अवेलेबल है। अनंत मूल है, मंजिष्ठा है, ये सारे जो लोथरा है, नीम है, ये सारे जो चीज है ना, वो आपको स्किन को बेहतर बनाएगा। आपका कोई भी स्किन में इन्फेक्शन है, आपको डर्माटाइटिस है, आपका इन्फ्लामेशन है, सारे चीज को ठीक करता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बॉयल्स को ठीक करता है, स्किन रैसेस को ठीक करता है, नोज ब्लीडिंग को ठीक करता है, इंप्रूव करता है आपका कॉम्प्लेक्सेशन, आपका ग्लैमर को इंप्रूव करता है। आपका जैसा हो गया सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, स्कैबिस हो गया, एलर्जेटिक डर्माटाइटिस मैंने बात किया था पहले ही, ये सारे चीज ठीक कर सकता है ये डार्मोस्किन कैप्सूल। इसके अंदर इतना अच्छा इंग्रेडिएंट्स, इतना अच्छा प्रोडक्ट्स है, इतना अच्छा मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल। और उसके साथ हम ऐड कर सकते हैं स्किन की किसी भी प्रॉब्लम में नीम को। नीम बहुत अच्छा है स्किन के लिए, सुपर इफेक्टिव है स्किन डिजीज के लिए। ये बाहर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बाहर से भी आप लगा सकते हैं। तो क्या करते हैं, एक्ने के लिए अच्छा है, ब्लैक हेड्स के लिए अच्छा है, हेपेटाइटिस बी के लिए अच्छा है। ये ब्लड प्यूरिफायर की तरह भी काम करता है, ब्लड का इम्प्योरिटीज को ठीक करता है, बैड ब्रीथ को ठीक करता है। ये सारे प्रॉब्लम, जैसे एब्नॉर्मल डिसऑर्डर होता है बाल जिसका होता है ना, एलोपेसिया एरिएटा, हमने नाम सुना है। एलोपेसिया एरिएटा आपने नाम सुना है, एलोपेसिया एरिएटा
किसको कहते हैं एलोपेसिया एरिएटा? जो पैचेस हो जाता है ना, पैचेस हो जाता है, बाल बीच बीच से उगना स्टार्ट हो जाता है, उसमें नीम का बाहर से भी अप्लाई कीजिए, अंदर से भी लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। तो नीम का एप्लीकेशन स्किन के प्रॉब्लम में अच्छे से करना है। तुलसी का एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। इसमें जो मैंने डिस्कस कर रहा था एलर्जी प्लस स्किन का प्रॉब्लम, उसमें आप तुलसी का एप्लीकेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सुबह शाम गर्म पानी के साथ आपको ग्लास में लेना है, 10 ड्रॉप्स करके। एडल्ट के लिए, बच्चे के लिए 5 ड्रॉप्स, उससे अच्छा उससे भी बच्चा है तो 3 ड्रॉप करके आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा तुलसी ड्रॉप का। इसको भी आप यूज कीजिए। टर्मरिक को आपको यूज करना है। क्यों यूज करना है? टर्मरिक क्या करता है? टर्मरिक नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी कंपाउंड। मैं जब भी इसके बारे में एक सेशन और लूंगा जहां मैं बताऊंगा क्यों डिजीज बॉडी में आता है, उसका रीजन क्या होता है। पहला जो रीजन आता है ना, उसमें हम बात करते हैं इन्फ्लामेशन का। बॉडी में बहुत सारे लोगों का इन्फ्लामेशन इतना ज्यादा होता है, हर एक प्रॉब्लम इन्फ्लामेशन से क्रिएट होता है। और टर्मरिक एक नेचुरल पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है। इसके लिए आज बाहर की जो भी कंट्री है, उस कंट्री में इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग बहुत कम करते हैं। हम लोग इसको मेडिसिन फॉर्म में बहुत कम यूज करते हैं। आज हमारे पास अवेलेबल है, इसको लेना है, इसको अच्छे से यूज करना है, क्योंकि ये मेडिसिन के फॉर्म में है, ये प्यूरिफाइड फॉर्म में है, इसके अंदर कोई अलग चीज नहीं है, मेडिसिन के फॉर्म में है। आपको ये चीज लेना है। ये कैंसर के लिए भी ट्रीटमेंट करता है। मैंने कैंसर की जब बात किया था तब मैं टर्मरिक का एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया था। उसके बाद अगर आपका सोराइटिस मतलब क्या होता है, स्किन में जो इचिंग होता है ना, सोराइसिस हो गया, ये सारे जो प्रॉब्लम होता है, उसके लिए स्पेशल एक डिजाइंड कैप्सूल है हमारे पास, जिसका नाम है सोराडेक्स। इसका नाम है सोराडेक्स। इसमें अम्लकी है, इसमें अनंतमूल है, इसमें गंधक है, हरिद्रा है, मंजिष्ठा है, जो सारे कॉम्बिनेशन एक साथ आपको मिलेगा सोराडेक्स में। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है सोराइसिस के लिए। और वेराइंट जितने भी डिस्कलरेशन हो जाता है, जैसे हम कहते हैं ना, डिस्कलरेशन हो जाना स्किन में, मेलानिन इंडेक्स कम हो जाना, ये जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है सोराडेक्स कैप्सूल। आप इसका यूज करेंगे स्किन के प्रॉब्लम के लिए। इचिंग होता है, बहुत सारी चीज होता है ना, जैसे हम कोई इचिंग हो रहा है, ऐसा कुछ रैसेस आ रहे हैं, तब हम बहुत सारी क्रीम यूज करते हैं। जैसा क्रीम का बहुत सारा नाम है, इतना ज्यादा क्रीम है ना उसमें, होता है ना ऑइंटमेंट बाहर से हम लोग लगाते हैं, ड्रग्स लगाते हैं, उसको लगाना नहीं है। उसको वो उस टाइम में क्लियर कर देगा, बाद में क्या होगा आपका, फिर होगा। तो आपको ठीक करने के लिए क्या करना है, सोराडेक्स कैप्सूल का यूज करना है। सोराडेक्स कैप्सूल सुबह शाम खाली पेट में लेना है। बिफोर मील लेना है, एक कैप्सूल करके 2 कैप्सूल आप लेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाहर से क्या लगाएंगे? बाहर से आप लगाएंगे सोरा डी ऑयल। इस ऑयल में सेम कॉम्पोजिशन है, लेकिन वो बाहर से अप्लाई हो रहा है। ये सोराइसिस के लिए अच्छा है, स्किन डिस्कलरेशन के लिए अच्छा है, इचिंग के लिए अच्छा है, बर्निंग के लिए अच्छा है। आपको सोरा डी ऑयल बाहर से अब लगाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इतना अच्छा रिजल्ट इसका है, बहुत सारे हम लोगों ने देखा है कि सोरा डी लगाने से ही वो ठीक हो जाता है। तो आपको सोरा डी ऑयल बाहर से इसको अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई जब आप करेंगे थोड़ा सा क्लीन करके करिए, क्योंकि उसके अंदर अगर डस्ट रहेगा, ये रहेगा, तो वो रिएक्शन कर सकता है। तो थोड़ा सा क्लीन करके उसको प्यूरिफाई करके, आप बोलेंगे कैसे क्लीन करेंगे, उसका भी आपके पास ही सोल्यूशन है। आप तुलसी लेंगे, थोड़ा सा कटन के ऊपर तुलसी लेके आप क्लीन कर लेंगे, उसके बाद सोराडी लगा देंगे तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है स्किन के लिए जो काम करते हैं। और जी केयर तो है ही, मैं एलर्जी के लिए भी बात किया था, इसमें भी आप स्किन का अगर ऐसा कुछ डिसऑर्डर है, इसको आप जी केयर सुबह शाम एक करके आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और स्किन के लिए और एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया था, इसका एक सेशन मैंने लिया था, सी बकथॉर्न जूस। इसका स्किन के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट है, गारंटेड रिजल्ट है। आपका स्किन का कॉम्प्लेक्सेशन, आपका स्किन का ग्लैमर, ये अगर इंक्रीज करना है, स्किन को अच्छा रखना है, स्किन का जो भी कोलाजन फाइबर है उसको ठीक रखना है, तो सुबह शाम आपको लेना है सी बकथॉर्न जूस। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और बाद में तो डिटॉक्स है, स्किन को मतलब बॉडी को क्लीन करने के लिए। ये सारे जो प्रोडक्ट मैंने बताया, ये सारे प्रोडक्ट क्या मुझे लेना है? बिल्कुल नहीं लेना है, सारे प्रोडक्ट नहीं लेना है। आपको ठीक करना है, आपको इससे गाइड करना है, आपका कंडीशन के हिसाब से आपको कौन सा चीज चाहिए, कौन सा मेडिसिन आपके लिए सही है, इसको आपको ठीक करना होगा। मैं बार बार कहता हूं, इस मीटिंग का मतलब ये नहीं है मैं आपको कोई कॉम्बिनेशन बता दूंगा, मैं आपको कुछ ऐसा बता दूंगा आप ये दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। ये सारे जो डिस्कशन हमारे चल रहा है, ये डिस्कशन इस टॉपिक में चल रहा है कि कैसे कौन सा डिजीज कैस किस प्रोडक्ट से, किस मेडिसिन से ठीक हो सकता है। लेकिन कंडीशन बहुत अलग अलग होता है। मतलब एलर्जी का भी बहुत अलग टाइप है। अब अगर बोलते कि एलर्जी में क्या दे देते हैं, तो मैंने आपको बताया एलर्जी का
कुछ सिस्टम ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, स्किन में होता है, तो अलग अलग होता है। तो आपको उसके हिसाब से इस प्रोडक्ट कौन सा मेडिसिन हम देंगे उसको जज करना है। लेकिन एलर्जी के लिए आपको इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी सिस्टम ही इसके लिए जिम्मेदार है, तो इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम करना है, ये कंपलसरी है। और स्किन के लिए, हर एक स्किन प्रॉब्लम के लिए हम एक प्रोडक्ट को रखेंगे, डार्मो स्किन कैप्सूल और सिरप। बाद में प्रॉब्लम वाइज हम बाकी जो सोराडेक्स है, हमारे पास नीम है, टर्मरिक है और सोराडी ऑयल है, सोराडेक्स है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे और कौन सा एप्लीकेशन हम करेंगे। ओके, हाँ, टाइम हमारा हो चुका है आज के मीटिंग का। आज का डिस्कशन इसके ऊपर ही था, एलर्जी एंड स्किन के ऊपर।